एलियन ने कभी सुख देखा था। उसे अभी भी याद था जब वो महल के बागुन में खेला करता था और धूप उसके चेहरे पर चमकती थी। उसे अपनी मां की हंसी की गुंज याद थी और अपने पिता का हाथ अपने कंधे पर। लेकिन ये सब जंग से पहले की बात थी। अब महल खंडहर में बदल चुका था। आग और क्रोध से दागदर। कभी हरियाली से भरे बाग अब राख से भरे हुए थे। एलियन के पिता राजा अंतिम युद्ध में खो गए थे। उसकी मां उसे चीपक कर रो रही थी। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी जिसमें वो यूज मजबूत बनने के लिए कह रही थी। राजा बिखरा हुआ था। दुश्मन पीछे हट गया था, लेकिन ये जीत बेमजा थी। एलियन अब राजा अपनी जिम्मेदारी के बोझ से दुबा हुआ महसूस कर रहा था। यूजे अपना राजा फिर से बनाना था, लेकिन वो शुरुआत कहां से करे। आशा एक धुंधली याद सी लग रही थी, ध्वन और धूल में खो गई। लेकिन तब एक पुरानी कहानी उसके कानों में गुंजी, एक ऐसी प्रज्वली प्राणी के बारे में जिसके पास जीवन और आशा देने की शक्ति थी, फीनिक्स। यह कहानी बहुत पुरानी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये एक ऐसे शानदार पक्षी के बारे में थी जो आग में लिपटा हुआ था और जिसके पास पुनर्जन्म की शक्ति थी। कहा जाता था कि फीनिक्स अपनी राख से उठ सकता है, पहले से ज्यादा मजबूत और तेजस्वी। एलियन आशा की एक किरण की तलाश में इस कहानी से चिपक गया। अगर वो फीनिक्स को ढूंढ पाता तो शायद ये यूज अपना रजा फिर से बनाने की ताकत दे सकता था। हो सकता है कि उसकी आग उस आशा को फिर से जगा दे जो उसके लोगों के दिलों से बुझ चुकी थी। उसने रजा के सबसे बूढ़े विद्वान एलारा नाम की एक झुर्रियों वाली औरत को ढूंढा। उसकी आंखें उम्र के बावजूद ज्ञान की चमक रखती थी। उसने यूज एक छिपे हुए घाटी के बारे में बताया जो धुंध और कहानियों में डूबी हुई थी, जहां कहा जाता था कि फीनिक्स अपना घोंसला बनाता है। यह सफर खतरनाक होगा, खतरों से भरा होगा, लेकिन एलियन दृढ़ था। उसने वफादार साथियों का एक छोटा सा समूह इकट्ठा किया, जिनके चेहरे पर वही निराशा थी जो उसे महसूस हो रही थी, और अपनी तलाश पर निकल पड़ा। घाटी का रास्ता खतरनाक था। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ गुस्से में भरे हुए दिग्गजों की तरह खड़े थे। उनके शिखर तूफानी बादलों में लिपटे हुए थे। एलियन और उसके साथियों को तेज हवाओं, बर्फीली बारिश और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन शारीरिक चुनौतियां एलियन के दिल में समाये हुए निराशा की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसने इसे अपने साथियों की आंखों में प्रतिबिंबित देखा, दुहक और अनिश्चितता का बोझ जो वे ढो रहे थे। उनका सामना जंगली जानवरों और खतरनाक डाकुओं से हुआ। हर मुठभेड़ उनकी घटती ताकत और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी। एलियन एक बुरी तरह फंसे हुए जानवर की क्रूरता के साथ लड़ा, इस उम्मीद से प्रेरित होकर कि फीनिक्स की आग उसके टूटे हुए राज्य को ठीक कर सकती है। एक एक करके उसके साथी लड़खड़ाते गए। कुछ चोटों के कारण दम तोड़ गए, तो कुछ उस निराशा के कारण जो उन सभी को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। एलियन आगे बढ़ता रहा। उसका दृढ़ संकल्प आशा की एक टिमटिमाती रोशनी से भर गया। यह विश्वास कि फीनिक्स की कथा वास्तविक थी। जैसे जैसे आग की लपटें बेतहाशा नाच रही थीं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रही थीं। प्रिंस एलियन दृढ़ खड़े थे। उनका दिल खुलासे के भार से भारी था। सच्चाई अब एकदम स्पष्ट रूप से आग से भी तेज जल रही थी। उसने महसूस किया कि उसने जो रास्ता चुना था वह धोखे और विश्वासघात से भरा हुआ था। आगे का हर कदम उस जटिल जाल की एक और परत को उजागर करता था जिसने उसे फंसा लिया था। फिर भी अराजकता के बीच स्पष्टता की भावना उभरने लगी। एलियन समझ गया था कि छल की लपटों को बुझाने का एकमात्र तरीका सच्चाई का सामना करना है। धधकते खंडहरों से प्रिंस एलियन का उदय हुआ। उनका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत था। उसने जिन परीक्षणों का सामना किया था, उन्होंने उसे तोड़ा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने भीतर एक अटूट भावना का निर्माण किया था। प्रत्येक चुनौती के साथ उसने सीखा था, अनुकूलित किया था और विकसित हुआ था। अब
एक नई सुबह के शिखर पर खड़े होकर एलियन जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उनके अतीत की राख उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प की याद दिलाती है। जैसे ही उसने क्षितिज की ओर देखा, उसके हृदय में एक नए सिरे से उद्देश्य की भावना भर गई। यह पुनर्निर्माण, उत्थान और अपने भाग्य को पुनः प्राप्त करने का समय था।